बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब की ज़मानत पर रिहाई का तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है और अब एक नई बहस इसमें शुरू हो गई है। साकिब बशीर साहब साफ़ी हैं और कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो रिहाई मिली है इमरान खान साहब को, जो फ़ैसले में लिखा हुआ है तफसीली फ़ैसले में, उसमें ये कहा गया है कि चूँकि महदूद मुद्दत के लिए सज़ा है और जब सज़ा महदूद मुद्दत के लिए होती है यानी कम सज़ा है तो उसमें रिहाई वैसे ही मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी इसमें हवाला दिया गया है। तो अब साकिब बशीर साहब कहते हैं कि तो फिर इतनी बहस की जरूरत क्या थी, जो 24 दिन फिर क्यों लगाए गए, ये तो पहले दिन ही हो सकता था। एतजाज एहसन साहब हों, दीगर सीनियर वकला हों, वो भी ये कहते रहे कि जनाब पहले दिन ही जमानत पर रिहाई मिल जाती है ऐसे केसेस में जहां पर महदूद सजा मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल होती है। लेकिन उसके बाद हमने देखा बहुत दिन लगे और बड़ी तफसील समझते रहे साहब, यानी वो तो भारत के केसेस के भी हवाले देते रहे, वो तो स्टेट को भी कहते रहे वो भी शामिल हो, और सारा कुछ ही बीच में आ गया, सारे दलाइल बीच में आ गए, जो कि अपील में भी आप देखेंगे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा आगे जो फैसले के हवाले से मामला चलना है। तो अब ये बात की जा रही है कि फिर इतने डिले की वजह क्या है और क्यों इतने दिन फिर लगाए गए, जब इतनी सी बात पर ही फैसला होना था, जो कि इस फैसले में लिखा गया है कि चूंकि महदूद मुद्दत की सजा है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर जजमेंट मौजूद है, लिहाजा ये हाई कोर्ट पर है कि वो समझती है रिहाई दे या ना दे। लेकिन हम इस केस में समझते हैं कि जी चूंकि महदूद सजा का केस है तो लिहाजा इसमें हम जमानत पर रिहाई देते हैं और बाकी केस तो अलग से चलता रहेगा, सजा फिलहाल मुअत्तल रहेगी। अब आप देखिए एक और मामला सामने आया साइफर का, उसमें भी देखें कि अजीबो गरीब मामलात लग रहे हैं और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सजा देने के लिए, जेल में रखने के लिए इतने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं। यही बात जज हुमायूं दिलावर के मुकदमे के बारे में कही गई थी। जैसे ही उसका पूरा डिटेल सामने आई, फैसला सामने आया, तो सब ने कहा कि जी ये तो उड़ जाएगा, ये किसी भी अदालत में आप जब जाएंगे तो ये केस रह ही नहीं सकता। और वही हमने देखा, अभी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, अभी आप देखेंगे जैसे जैसे इसमें अपील में मामला तो और आएंगे, वो तो अब खैर अलग से चलता रहेगा। वही बात हक का दिफा का हक नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो बात सामने आई कि सुना ही नहीं गया, जो मुल्जिम इमरान खान के जो गवाह थे उनको सुनना भी गवारा नहीं किया जज ने। फिर उसी दिन उसने जो केस का था कि काबिल समाअत होने का, कभी इस तारीख में इस तरह हुआ है कि काबिल समाअत होने का फैसला जिस तरह हो गया, हाँ जी केस काबिल समाअत है, आज ही इसका फैसला है और आज ही जनाब ये भी फैसला हो गया कि जी मुजरिम भी है। काबिल समाअत होने पर पहले डिटेल चलती है, उसमें जब फैसला तफसील से दिया जाता है, दोनों को सुना जाता है, सुना ही नहीं गया उस पर काबिल समाअत होने पर। तो बहुत सी और चीज़ें थी कि 2 दफ़ा जिस फैसले पर कलअदम करार दिया गया उसी पर तीसरी दफ़ा दे दिया गया। अब ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें जो खुसूसी अदालत की तरफ से जो नोटिफिकेशन सामने आया है उस पर तारीख नहीं है। फिर उसमें कहा गया जी जुडिशियल रिमांड कह दिया गया है इसमें। अब उसमें बुनियादी नुक्ता यह है कानून का, राजा अमीरबाज साहब हों, दीगर रिपोर्टर्स सब इस पर बात कर रहे हैं कि कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि जनाब के अदालत के सामने पेश किए बगैर किसी का रिमांड हो सके। कानून यह कहता है कि जब भी कोई शख्स गिरफ्तार होगा 24 घंटे के अंदर अंदर, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको अदालत पे पेश करना है। ये नहीं हो सकता क्योंकि वरना तो सब फिरौनियत होगी, वैसे तो अभी चल रही है, लोगों को लापता ही कर दो तो मामला ही खत्म है। वरना पुलिस है, FIA है, कोई भी किसी को गिरफ्तार करता है तो उसने ये नहीं कि उसको बस पकड़ के रख ले और जो मर्जी से करता रहे, अदालत पे पेश करना है। अदालत आपको इजाजत देगी कि जनाब आप इसका रिमांड लें, आप इसको रख सकते नहीं रख सकते। लेकिन अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्या इमरान खान को किसी अदालत में पेश किया गया? अब ये जो साइफर के मामले में कहा जा रहा है जी जुडिशियल रिमांड पे हैं, और अब खबर सामने आ गई को पता नहीं 14 अगस्त से कोई 14 दिन का रिमांड, 2 हफ्ते का रिमांड दे दिया गया था और 30 अगस्त तक वो रिमांड पर हैं। ये नहीं समझ आई कि क्या इमरान खान साहब को कभी अदालत में ले जाया गया, कैसे ले जाया गया, कब ले जाया गया, और क्या उनके वकला साथ थे, क्या था, और फिर क्या जज साहब फिर जेल में आए थे, क्या हुआ था? तो अभी भी ये खबरें हैं कि ये साइफर वाला मुकदमा शायद जेल में ही चलेगा। क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ था कि जेल में ही मुकदमा चल रहा है ताकि बाहर ना लाया जाए? ये खौफ है कि बाहर आएंगे तो पता नहीं इमरान खान साहब के लिए लोग निकल आएंगे, क्योंकि आज भी कई लोग गिरफ्तार करने पड़े हैं अटक में, शहर में ही कोई ना निकले। और मैंने खुद वो वीडियो देखी है कि जिसमें एक आदमी सिर्फ उसने क्या किया हुआ है कि झंडा पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का और तहरीक इंसाफ का, और उसने लिबास इस तरह का पहना हुआ है जो तहरीक इंसाफ का झंडा है उसका लिबास है। वो कुछ भी नहीं, उसके साथ कोई लोग इतने नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, कोई वो शोर नहीं कर रहा, सड़क के किनारे आराम से बस वो झंडे पकड़ के खड़ा है और पुलिस आती है, उसको पकड़ती है और जनाब
वैन में डाल के और ले गए। यानी आप देखिए क्या हो रहा है। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, एक और मामला आ गया है, एक JIT बना दी गई है और वो भी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ कैंपेन के हवाले से, और उसमें सारी वो पेश की जाएगी जी कौन था, किस तरह था, वो सारा कुछ होगा। अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, मुसलसल चल रही है, मसारी अली अकबर नकवी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, चीफ जस्टिस सबसे बड़ा जज है, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ ट्वीट किया है, उसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं, कोई वजारत दाखिला वजारत कानून उनके लिए कुछ नहीं कर रही। ये सब कुछ क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये एक बात की जा रही है कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कुछ नहीं हो रहा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए किया जा रहा है। तो जो भी जहां भी कानून तोड़ता है, मिलान करता है, सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत अहम मामले पर। 31 अगस्त को चीफ जस्टिस ने कहा कि रिव्यू का मामला जो आपने 14 मई को तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि इलेक्शन करवाया जाए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब उस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू कर दिया था कि जी नहीं, ये 14 मई को नहीं हो सकते। अब वो 2 महीने और कितने दिन के वक्फे के बाद अब दोबारा समाअत के लिए लग गया है, और ये बात है कि जी चीफ जस्टिस इसका फैसला अपनी रिटायरमेंट से पहले करके जाना चाहते हैं। एक तो नैब तरामीम का, और ये उसमें वो कह चुके हैं नैब तरामीम के केस में, तो मैं चाहे रोजाना इस पर हेयरिंग करूंगा, मैं इसमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी अगर मैं फैसला दे सका। अब वही उन्होंने 14 मई का फैसला दिया, इस पर बड़ी तनकीद हुई कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी, आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवा सकी, तो क्या बाकी रह जाता है। यहां तो आप देखिए ना, एक सेशन जज ने, हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया था, कैसे इंप्लीमेंटेशन हुई उसकी, 15 मिनट के अंदर अंदर बंदा गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। अब यह है कि वो रिव्यू के बारे में कह दिया जी हर सूरत इसकी हियरिंग होगी और जल्द होगी, इलेक्शन कमीशन पाबंद है वो आ जाए। अब रिव्यू भी अगर फारिग हो जाता है, इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, उन्हीं की अदालत ने फैसला दिया, उन्हीं के सामने रिव्यू है। अब जब ये भी फारिग हो जाएगा तो फिर जनाब ये सिर्फ ये नहीं कि हुक्म दिया था अदालत ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का और इलेक्शन नहीं करवाए गए, तो ये सिर्फ तौहीन अदालत ही नहीं है, इसमें कहा जा रहा है आर्टिकल 6 भी आता है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उसमें उस वक्त वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ साहब, वो भी हैं, राना सनाउल्लाह, उसमें इसहाक डार जिन्होंने जनाब इलेक्शन में रुकावटें डाली, का जी रकम ही नहीं है, ये सारे आएंगे। और आर्टिकल 6 जो है, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि उसकी सजा मौत भी है, गद्दारी, बगावत, आइन तोड़ना, आइन की खिलाफ वर्जी करना, ये सब चीजें, तो वो बड़ा सीरियस मैटर होने जा रहा है। वो भी एक तलवार अब राना सनाउल्लाह समेत दीगर पर लटक रही है। अच्छा जी, अब इसमें चंद चीजें और मैं आपके सामने रख देता हूं जो बड़ी अहम है। एक तो ये, अब अहमद बड़ाइच ये बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं और बड़े नामवर सहाफ़ी इनको फॉलो करते हैं, इनकी तारीफ कर रहे हैं। ये लिखते हैं जी, सिविल जज नासिर जावेद राना ने वकील हबीबुल वहाब का पेश किए बगैर रिमांड दिया, फिर झूठ बोला कि मुलजिम को पेश किया गया था। चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने रिमांड को गैर कानूनी करार दिया, झूठ बोलने पर सिविल जज नासिर जावेद राना को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया, और वो पूरा इसकी जजमेंट का हवाला भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आ रही है कि जनाब मुलजिम को अदालत पेश किए बगैर रिमांड देना गैर कानूनी होगा, मजिस्ट्रेट के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना मुलजिम का हक है, ऑटोमेटिकली रिमांड नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का 2004 का फैसला है। ये भी शेयर किया जा रहा है, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सीनियर एडवोकेट राजा अमीर अब्बास ने भी इसको शेयर किया है, और इसमें लिखा है रिमांड इज नॉट टू बी ग्रांटेड ऑटोमेटिकली आफ्टर द पुलिस मेक्स सच अ रिक्वेस्ट, रिमांड ऑर्डर वुड बी इलीगल इफ एट द टाइम ऑफ इट्स पासिंग एक्यूज्ड वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अगर उसको अदालत के सामने नहीं लाया जाता मुलजिम को, तो रिमांड नहीं दिया जा सकता। अब ये साइफर केस में फिर इमरान खान साहब का ये जुडिशियल रिमांड कैसे हो गया, तो ये कहा जा रहा है कि शायद सिर्फ इसलिए कि जी अंदाजा था कि इसमें इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी तोशाखाना में, तो इसलिए साइफर में ये सारा कुछ किया गया है। ये अब बातें रिपोर्टर्स कर रहे हैं और सब अब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपके सामने रख भी देता हूँ, बहुत अच्छे नौजवान सहाफ़ी, बड़े ज़बरदस्त कमर जैदी, उन्होंने भी, एंकर भी हैं, उन्होंने इसकी सारी डिटेल भी शेयर की है। जर्नलिस्ट करंट अफेयर प्रोग्राम होस्ट एट GTV प्रोग्राम भी करते हैं, जियो न्यूज़ में के कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे हैं, और इन्होंने ये सारी डिटेल भी बताई है, साथ कानून का हवाला भी दिया है, और वो कानून भी साथ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो लिहाजा जनाब अब ये मामलात इतने सादा नहीं हैं जिस तरह से बताए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं या दिखाने की कोशिश हो रही है, और आगे मुश्किलात हैं। जिस तरह आपने देखा है तोशाखाना का हुआ है मामला कि सब कह रहे थे बड़े ब्लंडर्स हैं, तो देर ज़रूर हो गई लेकिन रिहाई तो हो का फैसला तो आ गया। इसी तरह अब साइफर वाला मामला भी उसी किस्म का नज़र आ रहा है, जल्दबाजी में
सोच कर बस यही किया जा रहा है कि किसी तरह से जनाब अब अंदर रखना है इमरान खान को, ये जेल से बाहर किसी तरह से ना आ सकें। मगर इसमें एक और चीज़ कि एक तो लोग बाहर आए अटक में तो उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहनों की कम से कम मुलाकात ज़रूर हो गई। अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, इमरान खान की बहनें, इनकी मुलाकात हो सकी इमरान खान साहब से, इमरान खान से भी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई। और अब देखते हैं कि ये अदालत जो है ये भी अब होगा कि जनाब जेल में ही अदालत लगा करेगी कि बाहर ना आए, तो क्या वहाँ पर वकला को भी जाने दिया जाएगा, या ये जो रिमांड वाला सीन हुआ है इसी तरह से चीज़ें आगे चलेंगी। तो ये अब सब बातें की जा रही हैं और मीडिया में लतीफ़ खोसा साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह उन्होंने केस लड़ा बड़ी बहादुरी से, और लिफ्ट में वो जो फंसे रहे, और जब कुछ लोगों ने कहा कि जी वो एमी मजाक उड़ाया कि जी इनको कोई जान का खतरा नहीं था, तो उस पर अब बाकायदा इंक्वायरी का कह दिया गया है कि लिफ्ट कैसे ख़राब हुई। तो इसमें सिर्फ ये खराबी ऐसे ही नहीं है, खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से इस पर इंक्वायरी का कह दिया गया है, तो दाल में कुछ काला तो है, किस वजह से हुई है, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आज का जो फैसला है उसमें एक और बात जो मज़ीद सामने आ रही है वो ये है कि इसकी डिटेल जजमेंट में कुछ पॉइंट्स मज़ीद ये हैं कि जी एक तो ये कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सजा मुअत्तली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का हवाला शामिल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर किसी में सजा मुअत्तल हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है कि दरखास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। सजा मुअत्तली की दरखास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके दाखिल कराने पर जमानत दी जाती है। अच्छा, ये भी नोट कीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से ये केस भेजा, ये भी अलग केस है। तो ये सारी डिस्कशन हुई है, सारे आर्गुमेंट्स हुए हैं, लेकिन जो फैसला है वो सिर्फ और इस बात पर कि जी ये तो सजा ही कम थी और ऐसी सजा जब कम हो तो उसमें रिहाई दी जा सकती है, तो इस बुनियाद पर दे दी गई। तो वो बात इसीलिए साकिब बिश्ती साहब लिखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तोशाखाना सजा मुअत्तली केस के फैसले का ये एंगल भी सामने आया है कि अगर हाईकोर्ट ने सिर्फ कम दुरानी की सजा के कानूनी नुक्ते पर ही फैसला करना था तो फिर इतने तवील दलाइल की क्या जरूरत थी। सिर्फ इसी नुक्ते पर दोनों तरफ के वकला से दलाइल सुनते और फैसला कर देते, और वो फैसला 2 समातों में ही हो सकता था क्योंकि इस नुक्ते पर दलाइल भी इतने तवील नहीं थे। हाईकोर्ट ने दोनों तरफ के दलाइल का दोबारा अपने ऑर्डर में जिक्र कर दिया। आखिर में लिखा हम दोनों तरफ के दलाइल पर नहीं जा रहे बल्कि सिर्फ कम दुरानिये की सजा के नुक्ते पर फैसला दे रहे हैं। तो ये अब साकिब बिश्ती साहब कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये प्रेसिडेंट रहे हैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है। तो ये जनाब अब तफसीलात हैं इस केस की, लेकिन मेन बात यह है कि साइफर वाला मामला भी बिल्कुल तोशाखाना की तरह हमें उड़ता हुआ नजर आ रहा है पहली स्टेज पर ही। अब उसको कितना ड्रैग किया जाता है ये असल सवाल है। बाकी लगता यही है कि वो भी उसी तरह उसमें भी एक बड़ा ब्लंडर पहले ही सामने आ गया है कि क्या इस तरह रिमांड दिया भी जा सकता है नहीं, कि बगैर पेश हुए, फिर पेश किस तरह हुए, डेट भी उस पर नहीं है, ये हुआ क्या है। और ये सवाल तो मैं देख रहा था इमरान खान साहब के शदीद मुखालिफ भी उठा रहे हैं कि ये यानी इसलिए कि उनको भी लगता है कि हो इसमें तो खुद इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि इसमें भी इमरान खान साहब को आप जो है वो सहूलत दे रहे हैं कि जनाब इतना बड़ा ब्लंडर करके तो केस आप कैसे चलाएंगे। तो ये मैंने देखा, बल्कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी इसकी निशानदेही की है कि ना इस पर तारीख है और दीगर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। फिर ये सवाल मैंने आपको बताया सब पूछ रहे हैं कानूनी माहिरीन के साथ साथ जो रिपोर्टर्स इन चीज़ों को समझते हैं कानून का हवाला पे देकर कि जी ये रिमांड तो हो ही नहीं सकता मुलजिम को पेश किए बगैर, तो किस तरह से ये जो है जुडिशल कर दिया गया, कब इमरान खान को अदालत ले जाया गया है या अदालत यहाँ पर आई है, ये चल क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब देने पड़ेंगे और जवाब है नहीं, लिहाजा फिर ये केस जल्दी ख़त्म होने वाला है। थोड़ा सा इसको आप लगा सकते हैं लेकिन इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।